एक विशाल भूखंड को जीत लेने के पश्चात जब कोई क्षत्रिय तपस्यारत होने की प्रतिज्ञा ले कठोर साधना के लिए निकल पड़े और अपने तप पूर्ति के पश्चात भी यदि वह सांसारिक जीवन की तरफ लौटे, तब इसे क्या कहा जाए? हे क्षत्रियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण देव, क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? यद्यपि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या पूर्ण कर किसी विशेष उद्देश्य से नया आश्रम स्थापित किया, लेकिन न जाने क्यों मुझे आपके चेहरे का तेज देखकर उसमें कोई विशेष चिंता नजर आ रही है, इसलिए मैंने उत्सुकतावश आपसे ये प्रश्न कर लिया है। हे ऋषि श्रेष्ठ, यदि आपकी अनुमति हो तो इस छोटे से ग्राम को भी आपकी सेवा का मौका दे। ये कहकर अपूर्वा ने उन ऋषि श्रेष्ठ का बड़े आदर सत्कार से स्वागत किया। उनकी सेवा से जब वे प्रसन्न हुए तब ऋषिवर ने ग्राम वासियों को राज्य की सीमा के भीतर आमंत्रित करते हुए कहा कि मैं इस राजवंश का दाता, इस राजकुल का पैतृक, समस्त ग्राम देवताओं और ग्राम रक्षक शक्तियों को जिन्हें मैंने इस राज्य की सीमा की सुरक्षा हेतु आमंत्रित और स्थापित किया था, को साथ ही मानकर इस ग्राम में आमंत्रित करता हूँ। आप जब चाहे तब राज दरबार तक कभी भी आकर अपनी समस्याएं बिना किसी रोक टोक के हल कर सकते हो। मेरे वंशज और उनके अनुयायी आपकी सेवा और मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ये कहकर ऋषिवर ने समस्त ग्रामवासियों को आशीर्वाद दिया और आगे बढ़े। अचानक आने पुनः लौटने का कारण राज्य में संकट की स्थिति को देख उनके वंशजों के द्वारा पितरों का आह्वान बताया। ये सुनकर अपूर्वा ने सिर्फ मुस्कुराकर ऋषिवर का अभिवादन कर आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसमें ऋषिवर ने उन्हें सौभाग्यवती, पुत्रवती और पति की प्रेमिका बने रहने का वरदान दिया। जब उन्होंने लौटकर अपने मंत्री श्रीधर से संपूर्ण कथा और राज्य में विपत्ति का कारण सुना, तब राजा को निकट बुला प्रेम पूर्वक समझाया कि जिस महासती के तप में इतनी शक्ति है कि वह अपने तपोबल के अंश मात्र से बिना ग्राम में प्रवेश किए सिर्फ अपने माथे के पसीने की एक बूंद से जब यह संपूर्ण नदी को प्रवाहित कर सकती है, उस प्राकट्य के स्वामी अंशुल कुमार एक साधारण बालक की तरह इस राजवंश के समीप आया और उसे मेरे वंशज और अनुयायी पहचान ना पाए। बड़े आश्चर्य की बात है, क्या ये ग्राम की सीमाएं अच्छाई और बुराई में भेद करना भूल गई थी? क्या महाशक्तियों का अपमान करना मेरे वंशज और अनुयायियों का धर्म बन गया था? क्या एक पिता अपने पुत्र की भावनाओं को समझ पाने में सक्षम नहीं था, या उसका आंकलन अपने पुत्र की तपस्या के लिए काफी कम हो गया था? आखिर क्यों बिना स्वीकृति के सिर्फ किस अधिकार से तुम लोगों ने मिलकर राजकुमारी और अंशुल कुमार का विवाह तय कर किया? क्या किसी ने यह उचित नहीं समझा कि राजकुमारी की स्वीकृति के पश्चात भी अंशुल कुमार की सहमति ठीक उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि जीवन उसे अंशुल कुमार के साथ ही काटना था। एक पति और पत्नी दोनों के मन में अपने जीवन साथी को लेकर अनेकों कल्पनाएं होती है। वह भरसक प्रयास करता है कि उसे अपना मनचाहा वर मिले। यदि पुरुष अपने पुरुषार्थ से एक सुखमयी जीवन जीने के लिए साधनों की व्यवस्था करता है, तो पत्नी विभिन्न कलाओं और जब तब से उसे प्राप्त करने की कामना को साथ साथ अपने पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने हेतु पूर्ण त्याग और समर्पण भावना के साथ अपने आप को जीवन साथी की कल्पनाओं में खुद को ढालने का प्रयास करती है। दोनों में से ही किसी एक की भी भूमिका को ना तो कमाका जा सकता है और न ही उसकी तुलना किसी और से की जा सकती है, क्योंकि हर किसी की अदाएं और प्रवृत्ति भिन्न भिन्न हो सकती है। यदि राजकुमारी पूर्ण निष्ठा से अंशुल कुमार के लिए कठोर तप कर रही थी, तब निश्चित तौर से वह अंशुल कुमार का आंकलन ठीक प्रकार से कर पा रही थी। काश कि उसकी दृष्टि से ही एक बार अंशुल कुमार को देख लिया होता तो यह नौबत नहीं आती। मंत्री का पुत्र होने के कारण मंत्री पर तो हमारा आधिपत्य हो सकता है, लेकिन उसकी संतानों पर हमारा कोई अधिकार नहीं। वे अपनी स्वच्छंद सोच के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। शायद मैंने यही राज्य व्यवस्था सीखाकर तुम्हें इस राजगद्दी को सौंप कर गया था। कहते हुए ऋषिवर ने शर्मिंदा और शोक से भरे राजा की ओर देखकर कहा, जो पहले से ही पुत्री वियोग में संतृप्त हो, भला उनसे क्या जवाब की उम्मीद की जा सकती है? अंतत श्रीधर जी की तरफ देखकर ऋषिवर कहने लगे, मंत्री राज्य की रीढ़ होता है। राजा के विवेक और राज्य संचालन की पूर्ण जिम्मेदारी उसी की होती है, लेकिन यहाँ तुमने ना तो खुद अपने पिता होने का धर्म निभाया और ना ही एक सही मंत्री होने का। फिर भी आप ही बताएं कि ऐसा अनोखा श्राप देने का दुस्साहस आपके मन में आया ही कैसे? क्या एक पिता महज सम्मान को ठेस लगने पर अपने पुत्र के लिए इतना कठोर हो सकता है? यकीन नहीं होता, वह भी बिना उसकी पसंद को देखे, बिना उसकी बातों को सुने। यह आपको कहाँ तक शोभा देता है? आप तो उम्र में इन सब से बड़े हों। लगता है मेरा ही दोष था जो मैंने आपके पिता की बात मान ली, आपके हाथों में इस राज्य की बागडोर सौंपी। फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उस तपस्वी और अत्यंत ओज से भरी आपकी बहू से मैं मिल चुका हूँ। ये पूर्ण दावे के साथ कहता हूँ कि उससे श्रेष्ठ पुत्र वधू पाना शायद आपके लिए संभव नहीं था। मैंने उनके संपूर्ण समुदाय की ग्राम सीमा को पार कर इस राज्य में आमंत्रित किया है।
यकीनन वह भली भांति जानते थे कि मैं कौन हूँ, लेकिन तब भी इतने सम्मानपूर्वक आदर सत्कार और सेवा उसकी महानता को दर्शाता है। तभी मैं सोचूं कि मुझे उस आश्रम में किसी अपनेपन का आभास क्यों हो रहा था, क्योंकि जहां तक मैं देखता हूं कि स्वयं राजकुमारी ने अपने आप को उस महाशक्ति में विलीन कर लिया है जिसे मैं खुद अपना सौभाग्य समझता हूं। संपूर्ण भूमंडल में उसके विशाल विस्तार को देखते हुए जनसमुदाय को किसी भी असुविधा से न गुजरना पड़े, अनुशासन बना रहे और ऋषिगण निर्भीज्ञ होकर जब तक में अपना ध्यान लगा सके, इसलिए इस शासन व्यवस्था को बनाए रखने हेतु निरीह प्राणियों की रक्षा के लिए स्वयं ईश्वर ने प्रजापालक के रूप में राजा मनु और राजा मनु ने अपने वंशजों को ये भार सौंपते हुए संपूर्ण सृष्टि को अनेक भागों में बांट दिया, ताकि सामान्य जन आसानी से उसे भूखंड के प्रजापालक तक पहुंच सके। उनसे सहायता और अनुशासन का विश्वास प्रजा के मन में बना रहे। ये सोचकर ईश्वर ने राजाओं को जनशक्ति, धनशक्ति और शारीरिक शक्ति में प्रचुरता प्रदान की थी। जहां प्रजा का आशय सिर्फ मनुष्य न होकर जंगली प्राणी और सामान्य कीट पतंगे जलचर इत्यादि थे, इसलिए राजाओं को गज और सिंह से ज्यादा शारीरिक शक्ति और अन्य प्राणियों की भाषा समझने हेतु मानसिक शक्ति प्राप्त की थी, ताकि समानता के भाव से वे इस शक्ति का संचालन करेंगे, ईश्वर की सहायता कर सके। लेकिन लगता है आसानी से मिला हुआ राजपाट पाकर नए राजकुमार ना तो अपने पद की गरिमा को समझ पाए और न ही परिश्रम, तप और शिक्षा के अभाव में उन शक्तियों का सामर्थ्य प्राप्त कर पाए कि वह दृश्य शक्तियों को देखने के सामर्थ्य के साथ साथ प्रत्येक जीव की भावनाओं के साथ साथ आसानी से समझ पाने की क्षमता को भी खो बैठते हैं। इसके लिए शायद कहीं ना कहीं दोष हमें ही जाता है। शायद इसलिए आज पुनः एक सुकुमारी के हृदय वेदना को ना समझ पाने के कारण हमने अपनी ही राजकुमारी को एक झूठी आशाओं के साथ एक नई दिशा की ओर मोड़ दिया। परिणामस्वरूप हमने एक साथ 3 जीवों के साथ संपूर्ण राज्य की जनता की खुशियों को दांव पर लगा दिया। काश कि मेरे वंशज उस महान बाल तपस्वी की साधना का सही आंकलन कर लेते और बिना सहमति के राजकुमारी और अंशुल कुमार के विवाह के प्रस्ताव को नहीं रखते, और न ही तब राजकुमारी के मन में अंशुल कुमार के लिए ऐसी भावना जन्म लेती। मुझे आज न जाने क्यों पुत्रों से कहीं ज्यादा अपनी उस पुत्री पर अभिमान हो रहा है जिसने महज कुछ समय की तपस्या से उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जिसे उसने चाहा। वरना शरीर को महज मन शक्ति से किसी एक तत्व के साथ विलीन कर देना इतना आसान नहीं। मैं जानता हूं कि उसने अपने आप को अपूर्वा की उस महान शक्ति में विलीन कर लिया है जिससे वह अंशुल कुमार को पा सके। सच कहे तो शायद विधाता की भी यही मर्जी रही होगी, वरना यूं ही आकाशी शक्ति पृथ्वी पर आकर किसी मानव के लिए एक कृत्रिम नगर द्वारा की क्रियाओं और उसकी गरिमाओं को यूं ही स्वीकार नहीं करती जिसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड एक सा हो। उसने मानवीय रचना और उसके विचारों को ध्यान में रखकर उसकी बनाई हुई सत्ता को स्वीकार किया। हमारे द्वारा रचित राज्य की सीमाएं जिनका वास्तव में कोई महत्व ही नहीं उसका मान रखा। अंशुल कुमार के कहने पर समस्त सीमाओं को पल भर में मिटा देने की क्षमता रखने वाली अपूर्वा आज राज्य की सीमा के बाहर ठहर जाने के लिए तैयार है। और श्रीधर, मुझे अफसोस है कि एक मंत्री के मन में समस्त प्रजा के प्रति समानता का भाव न होकर महज अपने स्वाभिमान के लिए तुमने अपने ही पुत्र को ऐसा घोर श्राप दे डाला कि शायद उन दोनों का मिलन वर्षों के लिए टल गया। एक विवाहित जोड़े को इस तरह विलग करने की सजा के तौर पर मेरा मन न जाने क्यों तुम्हें भी श्रापित करने का कह रहा है, लेकिन उसका शायद मुझे अधिकार नहीं, क्योंकि तुम्हारे पुत्र ने तुम्हारे श्राप को भी आशीर्वाद की तरह शिरोधार्य किया। धन्य है अंशुल कुमार, अपूर्वा और अनुष्का, आप तीनों महाभूतियों ने को मेरा प्रणाम। मैं आप तीनों से इस राज परिवार की ओर से क्षमा मांगने का भी अधिकार खो चुका हूँ। फिर भी मेरे वंशजों की ओर से और मेरे पितरों की सलामती के लिए मैं आप तीनों का क्षमा प्रार्थी हूँ। जिस तरह पितरों द्वारा कमाई गई संपूर्ण शक्ति का अधिकारी उसके वंशज इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी गति हो जाने के पश्चात उनके वंशज धर्म, कर्म और यज्ञ इत्यादि के समय जब उनके कुल का नाम ले तब प्राप्त होने वाले पुण्य फलों को वे प्राप्त कर सके। लेकिन ये भी सच है कि उनके द्वारा किए गए पुण्य कर्म के साथ साथ कहीं ना कहीं उनका आशय और बुरे कर्म अथवा पाप के फल के भी दाय उन पितरों को करना पड़ता है। महाराज पुत्र होने के कारण मैंने ही यह सत्ता तुम्हें प्रदान की, किंतु प्रजापालक होकर संपूर्ण प्रजा को समान भाव से देख उन्हें पूर्ण संतुष्टि प्रदान करने का कोई भी अवसर शेष नहीं रखोगे। यद्यपि संन्यास लेने के पश्चात पुनः राज्य की सीमा में लौटने का मुझे भी कोई अधिकार नहीं था, लेकिन तुम्हारी इस तरह पुकार सुनकर मुझे पुनः लौटना पड़ा। लेकिन और समय तक मैं यहाँ नहीं रह सकता। यदि हो सके तो अपनी गलती का प्रायश्चित करने का प्रयास करना। वह कैसे, उसका चयन भी तुम्हें खुद करना होगा, लेकिन राज्य की सीमा से बाहर अपूर्वा के बनाए हुए आश्रम और अंशुल कुमार के साथ आए हुई उस जलधारा के समीप जिसमें खुद राजकुमारी ने अपने आप को विलीन किया है। उस नदी के आसपास का वातावरण किसी तीर्थ से कम नहीं,
इसलिए मैं उसी के पास जाकर अपनी तप साधना पूर्ण करूंगा। ईश्वर तुम सबका कल्याण करें। मेरे तपोबल से यह राजभवन तब तक पूर्ण सुरक्षित और व्यवस्थित रहेगा जब तक स्वयं अपूर्वा और उसमें समाहित राजकुमारी अंशुल कुमार के साथ इस राजभवन में पुनः ससम्मान अपना अधिकार प्राप्त करना आ जाए। ये कहते हुए पूर्व राजा, जो अब तपस्वी हो चुके थे, लौट गए। उन्होंने वहां से लौटकर ऐसा कहते हैं कि अपूर्वा से क्षमा मांगी। उसके आश्रम के समीप तपस्या की अनुमति चाही, जिसे अपूर्वा ने स्वीकार किया। आज भी उसे अपूर्वा नदी के पश्चात स्फूर्ति से निकलता हुआ प्रकाश, जो रात में भी किसी सूर्य की तरह चमकता है, इस बात की पुष्टि करता है कि वे तपस्वी वहां तपस्यारत है। शायद अपनी किसी अधूरी इच्छा के कारण या किसी संकल्प के कारण उन्होंने अब तक अपने आप को पूरी तरह विलीन नहीं किया। इधर राजभवन में राजा अपने पिता द्वारा कही हुई बातों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट अपने पुत्रों को सौंप वे भी उसी क्षण तपस्या के लिए निकल पड़े। वे कहाँ गए इसकी कोई जानकारी नहीं। श्रीधर ने प्रायश्चित के तौर पर अपने आप को इस राजमहल का सेवक घोषित कर राजपूर्वजों की शांति और अपने पुत्र को दिए गए श्राप को कम करने के प्रयास में वे उसी राजमहल में अपने नित्य कर्मों के साथ शिव साधना विलीन हो गए। ब्रह्म कमल की आकृति सा खिला हुआ वह बादल, जो अपूर्वा नदी के ऊपर धूमिल संध्या के साथ अपने आकार में विस्तार लेते जा रहा था, जबरन ही रह रहकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता। वह कमलनुमा रचना अपूर्वा नदी से होकर अपूर्वा के आश्रम पर होकर जैसे ही ठहरी, तेज बिजली और पानी की बूंदों ने सारे आश्रम को भींगो सा दिया। सारे आश्रम की सेवक सेविकाएं चिंतित हो उठे, क्योंकि अपूर्वा के आश्रम की हर गतिविधि, यहाँ तक कि मौसम भी अपूर्वा के मर्जी के अनुसार ही बदलते थे। फिर अभी तो वह ध्यान की स्थिति में है, तो क्या उसका मन भाव विहीलित हो रहा है? ये सोचकर सभी ने अपूर्वा की ओर देखा, लेकिन उसका शांतचित्त और स्थिर काया, जो किसी देवी की मूरत की तरह अचल और एकाग्र स्थिति में है, ध्यान में लीन थी। फिर व्यग्र होने का सवाल ही नहीं उठता। तभी वह कमलनुमा संरचना आकर अपूर्वा के आश्रम के निकट जैसे ठहर सी गई, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति अपूर्वा से उसके आश्रम में प्रवेश की अनुमति चाहती हो। अचानक अपूर्वा ने अपनी ध्यान मुद्रा तोड़ आश्रम के सारे दृश्य द्वार खोल दिए। वह कमलनुमा संरचना उसके समक्ष आकर ठहर सी गई। अपूर्वा ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा में अतिथि सत्कार की तरह कहना प्रारंभ किया। आपका स्वागत है। आपकी लगन और निश्चल भाव के प्यार को भला मैं भी क्या इनकार कर सकती हूँ। लेकिन क्या कहूँ, मुझे खुद ही रचा गया है। मैं भला कैसे बिना अनुमति के आपको कोई भी आश्वासन दूं? आप ही बताएं कि हे तपस्वी राजकुमारी, मैं आपकी कैसी सहायता करूं? कृपया प्रत्यक्ष रूप में आकर दर्शन दे, मुझे कृत्यार्थ करें। और देखते ही देखते कमल पर विराजमान एक सुंदर नारी की काया नजर आने लगी। अपूर्वा के बाहे पसार उसका स्वागत किया और आश्रमवासियों को निश्चित कराकर एकांत की स्थिति मांगी। अपूर्वा ने राजकुमारी से बहुत समय तक राजमहल, राजकुमार अंशुल कुमार, श्रीधर जी और सबके विषय में चर्चा की। अभी तक घटे सारे क्रम को ईश्वरीय इच्छा बताकर राजकुमारी और खुद को आश्वस्त किया। दोनों ने सखियों की तरह एक दूसरे की बातें सुनी। अंततः अपूर्वा ने राजकुमारी को अंशुल कुमार की इच्छा पर उनकी सहमति मान उसे अपनी शक्तियों में विलीन कर दिया, इस शर्त पर कि वह यदा कदा प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित हो, एक सखी की तरह उसके साथ रहेगी। इस प्रकार अपूर्वा और राजकुमारी की मुलाकात अभूतपूर्व और अविश्वसनीय रही। इन समस्त घटनाओं के साक्षी दूर बैठे तपस्वी अपनी कुटिया से ध्यानस्थ मुद्रा में प्रत्यक्ष रूप से मिले। राजमहल में उस समय जैसे खुशी और दुख का माहौल एक साथ देखने को मिला कि जहां एक और राजकुमारी ने अपने आप को अपूर्वा नदी में विलीन कर दिया, वहीं दूसरे और उनके बड़े भाई, जो वर्तमान में राजा के पद पर आसीन हो चुके थे, उनके घर एक सुकुमारी ने जन्म लिया। सभी ने उसे राजकुमारी का प्रतिरूप मान स्वीकार किया। उसी के नाम से मिलता जुलता नाम आरूही रखा। तत्काल ही राजा ने पंडितों को बुलाकर पितरों और देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अनेकों यज्ञ किए, लेकिन फिर भी विफल होने के कारण अपने पूर्वजों के वचन का मान रखते हुए पूरे गाजे बाजे के साथ वह अपूर्वा के दरवाजे पर उसे ससम्मान आमंत्रित करने स्वयं श्रीधर जी को लेकर पहुंचे। सबने उनसे अनेकों मिन्नतें की कि वे राजमहल चले। अंशुल कुमार की अनुपस्थिति में भला ये कैसे संभव था, लेकिन अपूर्वा को अंततः अंशुल कुमार की इच्छा अनुसार वह सम्मान अवश्य प्राप्त हो गया जिसकी वह अधिकारी थी। तब अपूर्वा ने श्रीधर जी को इंगित कर कहा, ये ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि का नियम है, इसलिए पृथ्वीलोक पर आने के पश्चात मेरे लिए उन नियमों का पालन करना भी उतना ही अनिवार्य है। राज्य की सीमा में अपने वचन के अनुसार जब तक स्वयं अंशुल कुमार बारात लेकर नहीं आते, तब तक भला मैं कैसे ग्राम सीमा में प्रवेश कर सकती हूँ।
लेकिन हाँ, एक राजवंशी तपस्वी के विनय को भला कैसे टाला जाए, जिन्होंने अपने कुल को संकट में देख अपनी तपस्या का परित्याग कर पुनः राज्य को लौट आए। फिर राजकुमारी अनुष्का, जो खुद मेरी शक्ति का अभिन्न अंग है, भला वह किस तरह अपने ही राज्य को संकट में देखना पसंद करेगी। इसलिए मैं आप सबको क्षमा करती हूँ और आश्वासन देती हूँ कि विधाता की मर्जी के अनुसार ही मैं आपसे ठीक 1 शतक पश्चात 100 वर्ष अंशुल कुमार के साथ उनके राजवंशियों के द्वारा बाराती के रूप में आने पर मैं राज्य में प्रवेश करूंगी। तब तक के लिए एक सलाह देती हूँ कि संपूर्ण राज्य हर ऋतु के अंत में जोड़े के साथ अपूर्वा नदी में स्नान करें। उस समय नदी के एक छोर पर अंशुल कुमार और दूसरे छोर पर मैं खुद स्थित रहूंगी। हमारी तपस्या के फल से अवश्य ही कोई ना कोई मानस पुत्र हमें मिलाने के लिए श्राप की पूर्ति कर हमें मिलाने का पूर्ण प्रयास करेगा। तब हम इस संपूर्ण राज्य को एक अखंड राज्य का वरदान देंगे। कहते हुए अपूर्वा ने राजवंशियों के साथ श्रीधर को बहुत समझाते हुए विदा किया। तब से आज तक उस विशेष मुहूर्त में हर ऋतु के अंत में विवाहित जोड़े उस नदी में स्नान कर उस तपस्वी की कुटिया के पास पूजन करते हैं और मनचाहा वर पाते हैं। इन 100 वर्षों में अपूर्वा की सखियां, जो उसके ही अंग से उत्पन्न हुई थी, उन्होंने राज्य के पुरुषों पर कुलवधू के रूप में रहना स्वीकार किया ताकि राज्य का कुशलक्षेम बना रहे। अंगद भी उन्हीं में से एक का पुत्र है, इसलिए शायद अपूर्वा ने उसे अपना पुत्र कहकर पुकारा। ये सुनते ही अंगद को तो मानो जोरदार कट लगा हो, जिस कहानी को अभी तक महज काल्पनिक समझकर बड़े मजे से सुन रहा था। हर किरदार की वास्तविकता को परखने के साथ साथ अपने स्वभाव के अनुसार कभी उनमें कमियां तो कभी उसमें विशिष्ट शक्तियों का आंकलन कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसके सामने सिर्फ एक काल्पनिक कहानी को पेश किया जा रहा था ताकि उसके प्रश्नों का समाधान मिल जाए। लेकिन जैसे ही उसने अपना नाम सुना, वह चौंककर उछल पड़ा। बड़े आश्चर्य की मुद्रा में बहुत देर तक वो वक्ता को ही देखता रहा, बड़ी विस्मय की मुद्रा में। लेकिन जैसे ही उसे यह ज्ञात हुआ कि महज मौसी का एक शब्द, जिसे वह एक साधारण सा उच्चारण समझकर उस रात लौट आया, सिर्फ धन्यवाद के साथ, वह वास्तव में उसके जीवन का ही अंग है, जिसके लिए शायद असंभव सा लग रहा था। कहानी अभी जारी है। कहानी का अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। धन्यवाद।